हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। R1 R2 R3 रेडियाई ऑफ द डिस्क्राइब्ड सर्कल। डिस्क्राइब्ड सर्कल एक एक्स सर्कल को बोलते हैं, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ABC आर विद द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल। इंस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब है ट्राइंगल के अंदर। ट्राइंगल के अंदर हम अगर कोई सर्कल बनाते हैं और इसकी साइड्स A है, इसकी साइड B है, ट्राइंगल की साइड की जो लेंथ है ABC है और सर्कल जो है तीनों साइड्स को टच करके जाता है, तो ये जो सर्कल है वो इंस्क्राइब्ड सर्कल कहलाता है, ठीक है। इसकी रेडियस होती है हमारी ट्राइंगल का एरिया अपॉन सेमी पैरीमीटर। सेमी पैरीमीटर मतलब A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो R की वैल्यू ये हो गई, S मतलब अर्ध परिमाप, ठीक है। अब डिस्क्राइब सर्कल कुछ इस टाइप से होता है कि हमने ये बनाया ट्राइंगल, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, साइड को इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो इस एंगल का, ये जो एंगल बना है इसका, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में जैसे डिवाइड करेंगे इस लाइन की वजह से, एंगल बाइसेक्टर बनाया मतलब इसका कोण समद्विभाजक, ऐसे ही इस एंगल को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मान लो ये 120 था तो 60 इधर रहना चाहिए, तो ऐसे बनाया, तो इसको सेंटर माना जाता है। इसको सेंटर मानने के बाद फिर यहाँ पर एक ऐसे सर्कल बनता है जो इस लाइन को भी टच करेगा, मतलब इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया है और इसको भी आगे बढ़ाया था, तो वो सर्कल जो होगा कुछ इस तरीके से बनता है। वो क्या करता है, सर्कल ऐसे बनेगा, डायग्राम सही से बनेगा नहीं, देखो ज़रा, ये है हमारा सर्कल, ठीक, इसको मैंने आगे बढ़ाया, सॉरी ये हमारा ट्रायंगल था, इसको मैंने आगे बढ़ाया, इसका मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाया, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया, तो इनके जो एंगल बाइसेक्टर हैं छोटे ही बनाऊंगी, ये बनाया, ये बनाया, ये यहाँ पर मीट करते हैं, ठीक है। मतलब ये भी एंगल 60 है तो ये भी 60, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, इस लाइन की वजह से डिवाइड हो जाएगा। इसको सेंटर मानना है, इसको सेंटर मानना है। फिर यहाँ पर एक ऐसा सर्कल बनता है जो इस लाइन को टच करता है, इस लाइन को भी टच करता है, और इस वाली लाइन को, मतलब ये वाली लाइन जब आपने आगे एक्सटेंड की तो उसको भी टच करेगा, इसको आपने आगे एक्सटेंड किया तो उसको भी टच करेगा, यहाँ से ऐसे। तो ये जो सर्कल बनता है ये होता है एक्स सर्कल, वैसे इसे एक्स सर्कल कहते हैं, बट डिस्क्राइब्ड सर्कल भी यही है। तो इसकी जो रेडियस होती है, अगर ये मेरा पॉइंट A था तो A के सामने जो ये साइड है वो A है, A पॉइंट अगर ये है तो इसके सामने वाली साइड A होती है, B पॉइंट ये है तो इसके सामने वाली साइड B, C पॉइंट ये है तो इसके सामने वाली साइड C। तो जैसे मैंने A के सामने वाली साइड के लिए सर्कल बनाया, उसी तरीके से B के सामने वाली ये साइड है, हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं, इस एंगल का बाइसेक्टर करें, इस एंगल का बाइसेक्टर बनाएं, फिर इसको सेंटर मान करके जैसे यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे तो इस साइड्स को टच करने वाला भी एक सर्कल बन सकता है, ऐसे ही इस साइड को टच करने वाला भी एक सर्कल बनाया जा सकता है। तो जब हम एक्स सर्कल या डिस्क्राइब्ड सर्कल बनाते हैं तो वो 3 बन सकते हैं, ठीक है। इसकी जो रेडियस होती है, इसकी जो रेडियस है वो उसमें कैपिटल RX लिख देती हूँ, या फिर इसको मैं RX लिख देती हूँ। तो ये जो होती है डेल अपॉन S माइनस A। अगर A पॉइंट के सामने वाली साइड के लिए बना रहे हो, A पॉइंट के सामने वाली साइड A है, तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल RX इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन S माइनस A होगी। अगर इस पॉइंट के सामने वाली साइड B के लिए बना रहे हो तो डेल अपॉन S माइनस B, और अगर इस पॉइंट के सामने वाली साइड C के लिए बना रहे हो, ये वाला सर्कल बना रहे हो, तो डेल अपॉन S माइनस C हो जाएगी, ठीक है। तो वही है, R1 तो हो जाएगा हमारा डेल अपॉन S माइनस A, सॉल्यूशन यही करना है। R2 हो जाएगा डेल अपॉन S माइनस B, R3 हो जाएगा डेल अपॉन S माइनस C, R डेल अपॉन S पता ही है, R मतलब इंस्क्राइब्ड की, R मतलब जो अंदर हमने ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल बनाया है उसकी रेडियस। फिर बस इन्हें हमें सॉल्व करना है, ये वाली चीज़ में रख देना, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 माइनस 1/, करना यही था, इसलिए मैंने इसे नोट नहीं किया अलग से, ठीक है। क्या फ़ायदा, समझाना ही यही था, ठीक है, इस वजह से। तो जैसे हमने R1 की वैल्यू ये रखी, जो चीज़ इसमें समझाने की थी वो थी ये, वो मैंने आपको अलग बता ही दी। तो बस R1 R2 R3 R इन सब की वैल्यूज़ यहाँ रखी एंड इसको सॉल्व करना है, वो आप खुद कर सकते हो। तो 0 आएगा एट द एंड, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्राइंगल है ABC जिसमें 10a/2 की वैल्यू इतनी दी है, 10c/2 की वैल्यू इतनी दी है, ठीक है। तो बताना है ABC जो उस ट्राइंगल की साइड्स होंगी, A पॉइंट के सामने वाली साइड A, B के सामने B, C के सामने C साइड होगी, वो AP GP में किस में से, मतलब 4 ऑप्शन में से बताना है क्या होगा। तो हमें क्या पता है, 10a/2 पता है, 10c/2, इन्हीं की तो वैल्यू दे रखी है। तो 10a/2 इंटू 10c/2 करते हैं तो 1/3 आ जाता है, 5/6 इंटू 2/5 करने के बाद, ठीक है। क्योंकि ये बुक जल्दी कंप्लीट करानी चाह रही हूँ मैं, तो इस वजह से थोड़ा सा स्पीड भी तेज़ है और क्वेश्चन भी तेज़ी से समझाऊंगी, जहाँ मुझे लगेगा समझाने वाली चीज़ें वही मैं समझाना चाहूँगी, ठीक है। 10a/2 इंटू 10c/2 इक्वल टू 1/3। 10a/2 का फॉर्मूला होता है ये, अगर A है तो A के सामने वाली साइड स्मॉल a होती है, तो नीचे S माइनस A रखना है, ऊपर S माइनस B, S माइनस C और यहाँ पर S, ठीक है। अगर C है तो उसके सामने वाली साइड C होती है, S माइनस C नीचे रखेंगे। अगर यहाँ पर B होता तो नीचे S माइनस B आता, B को छोड़ करके A और C बचेगा, फिर ऊपर दोनों आ जाते, है ना। तो जैसे मुझे यहाँ पर
फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा कैसे बना है, ठीक है, याद हो जाएगा। मतलब 10b/2 अगर बनाना है, अंडर रूट b है तो b के सामने वाली साइड होती है स्मॉल b, तो s माइनस b नीचे आ जाएगा, b को छोड़ करके कौन बचा, a और c, तो s माइनस a s माइनस c ऊपर आ जाएगा। ऐसे फॉर्मूले बनाए गए हैं। तो यहाँ से देखते हैं s माइनस a से s माइनस a कैंसिल, s माइनस c से s माइनस c कैंसिल, s माइनस b इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो s माइनस b नीचे s आ जाएगा इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो इसे 3s माइनस बी इक्वल टू एस लिख सकते हैं, या फिर 3s माइनस 3b इक्वल टू एस लिख सकते हैं, या फिर 2s इज इक्वल्स टू 3b लिख सकते हैं, ठीक है। तो s कितना होता है, s जो होता है सेमी पैरीमीटर होता है, मतलब a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। तो 2s की वैल्यू तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगी, तो 2s की जगह रखा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 3b। तो यहाँ से हम देखते हैं b इधर जाके कैंसिल, तो a प्लस सी आ जाता है 2b, तो जिसका हम डबल करते हैं वो बीच वाला टर्म होता है, तो ABC। तो ABC अगर AP में है तो बीच वाले का डबल a प्लस सी के बराबर होता है, तो यानी ABC AP में है, तो आंसर हो जाएगा ABC, बी ऑप्शन, यानी ABC AP में है, तो बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा। इसके लिए हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिस तरीके से हमने ये बनाया है 10a/2 के लिए है, 10c/2 के लिए ये है, तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन f(x) इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी जो वैल्यू है इनमें से क्या हो सकती है। तो देखो इसमें क्या होता है, जब भी एक x है और दूसरा उसका रेसिप्रोकल है और उनका स्क्वायर करके ऐड किया गया है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, कम से कम जो इसकी वैल्यू होती है हमेशा 2 होती है, कम से कम इसकी वैल्यू 2, क्योंकि x की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसकी हमेशा सबसे कम वैल्यू 2 ही मिलती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये जो इसे y लिख लो फिलहाल, ठीक है, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर है सेक स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स ये लिखा हुआ है, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स है और सेक स्क्वायर एक्स इसका रेसिप्रोकल है। तो वही चीज़ तो मैंने कही है, जिसका स्क्वायर यहाँ है उसका स्क्वायर अगर यहाँ पर रेसिप्रोकल में लिखा हुआ है तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा 2 होती है। मतलब इसकी जो कम से कम वैल्यू होगी 2 से ज़्यादा इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो दिस इज़ लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये क्या था हमारा f(x), यानी f(x) इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये चीज़ देखो कहाँ लिखी हुई है, तो f(x) इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सिर्फ इसमें है। डी ही ऑप्शन इसका आंसर सही होगा, ठीक है, डी ही ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन x प्लस π/6 प्लस कॉस x प्लस π/6 इन द इंटरवल 0 to 90, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बतानी है, इज अटेन्ड एट द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ x की किस वैल्यू पर ये जो फंक्शन है मिनिमम वैल्यू देगा। तो जब भी कोई फंक्शन मिनिमम वैल्यू देता है हमें बताना है x की किस वैल्यू पर उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को हमने मान लिया y और dy/dx इक्वल्स टू 0 करना, ये हमारा फंक्शन है, हमें बताना है इसकी मिनिमम वैल्यू x की किस वैल्यू पर होगी। तो हमने इसको 0 कर देना, इसके डिफरेंशिएशन को 0 कर देना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको हमने y माना, इसका डिफरेंशिएशन साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा हो गया, ठीक है। dy/dx 0 रखेंगे मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए कि किस x की किस वैल्यू पर मिनिमम वैल्यू होगी। तो cos x प्लस π/2 माइनस साइन x प्लस cos x प्लस π/6 माइनस साइन x प्लस π/6, इसको हम इधर लेके चले गए, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा आ गया। फिर cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। तो cos दोनों तरफ है, तो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है बराबर होनी चाहिए। तो जैसे ही इसे बराबर रखोगे, सॉल्व करोगे, x की वैल्यू π/12 आ जाएगी, तो इसका आंसर हमारा π/12 हो जाएगा, ठीक है। इसने पूछा था x की किस वैल्यू पर मिनिमम है, तो जब भी पूछे x की किस वैल्यू पर मिनिमम है तो डिफरेंशिएशन करो एक बारी और 0 रख दो, वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 61 का आंसर मैं आपको बाद में कराऊंगी, मतलब उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है तो मैं क्लियर करके ही आपको वो क्वेश्चन कराऊंगी। 62 क्वेश्चन देखते हैं। साइड्स ऑफ ट्राइंगल की तीनों भुजाएं, एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। एक्स वाई जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू 0 से छोटी ही रखनी है, 0 भी नहीं रख सकते। तो हमें बताना है कौन सा ट्राइंगल होगा। तो हमें पता क्या होता है, अगर कोई ट्राइंगल है उसकी 3 साइड्स हैं ABC और C जो है वो सबसे बड़ी साइड है, तो a² प्लस b², C सबसे बड़ी साइड है, a² प्लस b² ग्रेटर देन होता है c², तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, मतलब न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। और अगर a² प्लस b² इक्वल टू c² होता है तो राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज। अगर a² प्लस b² इज लेस देन c² होता है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो इस केस में ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है। x की वैल्यू
x और y 0 से छोटा रखना था, तो x और y मैंने दोनों बराबर ही रख दिया -1, ठीक है, दोनों छोटे रखे, इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए रखना है, -1 रख दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर x और y की वैल्यू -1 रखी इसमें और इसमें, तो मेरे पास जो वैल्यूज़ आई -7 -10 आ गई। तो मैंने अगर ये वाली अप्लाई किया यहाँ पे -7 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन c² आता है, ऐसा किया तो नहीं आ रहा है। देखो -7 का स्क्वायर और -10 का स्क्वायर किया तो 49 + 49, तो 10 के स्क्वायर यानी 100 से छोटा आ रहा है, यानी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो होगा ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोणीय त्रिभुज होगा। इतना सब कुछ करने से हम बच जाएंगे, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल यहाँ पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने कहा है हमसे 63 में, इफ़ इन अ ट्राइंगल ABC, अगर एक ट्राइंगल है, ये रहा हमारा ट्राइंगल, A है, B है, C है, तो तीनों कोणों का योग सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, हमेशा 180 होता है। तो वही हमने लिखा, पहली चीज़ तो हमें यही पता चली, ठीक है। अगर ट्राइंगल है तो a + b + c 180 यानी पाई होगा। cos A = cos b × cos c दे रखा है, cot b cos c की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, a + b + c अगर पाई है तो इसने क्या कहा है यहाँ पर b और c, cos b cos c तो तभी आता है जब हम cos b + c का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मुझे ये चीज़ उसने दे रखी है और ये चीज़ तभी आती है जब cos b + c का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और जब b + c का फॉर्मूला मुझे यूज़ करना है तो क्यों ना मैं b + c को साथ में ही रखूँ। तो a = हो जाएगा पाई माइनस b + c। इस इक्वेशन से दोनों साइड में cos अप्लाई किया तो cos A = cos पाई माइनस b + c। cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्री डेमो लेक्चर 2 देखोगे, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो cos A = माइनस cos b + c, ठीक है। cos A की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है cos B cos C, cos A की वैल्यू cos B cos C क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। तो ये यहाँ रख दिया माइनस cos B + c का फॉर्मूला होता है cos B cos C माइनस sin B sin C। माइनस से अंदर इंटू करेंगे तो ये sin B sin C पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस cos B cos C इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, डबल हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो sin B sin C को इधर ले गए नीचे, तो sin B sin C को जैसे इधर लेके जाएंगे तो cos B / sin B cot B हो जाएगा, cos C / sin C cot C हो जाएगा। उसने हमसे इस चीज़ की वैल्यू पूछी थी, कितनी हो जाएगी 1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 cot B cot C ही वो हमसे पूछ रहा था, ठीक है। क्वेश्चन 64, इसकी जो वैल्यू, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ये जो दे रखा है हमें, ये tan phi थीटा का होता है फॉर्मूला। ये जो अगर आप tan phi थीटा को ओपन करोगे तो ये मिलता है, इसमें गलत दे रखा है tan थीटा नहीं, ये tan phi थीटा के लिए लिखा जाता है, तो इसका डायरेक्ट आप लिखोगे tan phi थीटा, यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी इतना दे रखा है, तो ग्रेटेस्ट एंगल हमें बताना है, ए है, बी है और फिर अंडर रूट ये दे रखी है, तो हमें बताना है इसमें जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो क्या होगा, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल है, उसकी साइड्स हैं ए बी और थर्ड साइड ये है। 3 साइड्स होती है ट्राइंगल की, एक ए है, दूसरी बी है, तीसरी है, तो सबसे बड़ा एंगल हो बताना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा एंगल बताना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर cos C अप्लाई कर देते हैं। अब देखो cos C अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, cos C हमने अप्लाई किया, cos C होता है, C है तो उसके सामने वाली साइड स्मॉल c होती है तो उसका स्क्वायर ही माइनस किया जाता है, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर को ऐड करते हैं, अपॉन में भी दोनों की मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये है, ठीक है, एक साइड इसकी ए है, दूसरी साइड इसकी बी ही है और तीसरी साइड ये है, तो C को हमने यही रख दिया, C को हमने क्या रखा, ये ही रख दिया। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करोगे, C तो हमारा ये, इसका स्क्वायर करोगे A² + AB + B², माइनस था तो ये लिखा, A से A कैंसिल, B से B वाला कैंसिल हो गया, तो ऊपर -AB बचा, नीचे -2AB बचा। तो cos C की वैल्यू -1/2 आई। cos जो होता है वो नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, तो मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करने का तरीका cos C = -cos 60, 1/2 को लिखा cos 60। तो cos जो होता है नेगेटिव एक तो इसमें होता है और एक इसमें नेगेटिव होता है, ठीक है। तो 180 माइनस यहाँ पर 60 पे इस लाइन पे नेगेटिव, इस लाइन पर इसकी वैल्यू मिलती है। अगर cos 1/2 की अगर हम बात करें तो cos 60 होता है, यानी 60 कहें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यही लाइन होगी, इसका जस्ट रिफ्लेक्शन इधर बना लो, तो बीच में मिरर रखा, इसका जस्ट रिफ्लेक्शन इधर बनाया तो हमारे पास ये आई, मिरर इमेज बनाई इसकी।
तो ये बनाई, तो यहाँ 180 है तो ये वाला एंगल भी 60 होना चाहिए। 180 में से जैसे ही आप 60 माइनस करोगे तो ये 120 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी क्या हो जाएगी 120, यानी नेगेटिव होना चाहिए ना, नेगेटिव तो इस क्वाड्रेंट में होगा, तो सी जो हो जाएगा हमारा 120 हो जाएगा। इधर 60 है तो इसका रिफ्लेक्शन इधर बनाओ, कॉस जो नेगेटिव होता है इसमें या फिर इसमें होता है, तो 180 माइनस 60 कर दो, 180 माइनस 60 ये लाइन आएगी 120 वाली, तो सी की वैल्यू 120 आ जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लेते हो, इसमें भी नेगेटिव है, यहाँ पर लेते हो तो 180 प्लस 60 करोगे, 180 प्लस 60 हो जाएगा 240, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है ट्राइंगल्स की साइड्स की, सॉरी यहाँ पर बात हो रही है ट्राइंगल की। किसकी बात हो रही है? ट्राइंगल की। ट्राइंगल का जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। जब तीनों एंगल्स को जोड़ के ही 180 आता है तो उनमें से कोई भी एक एंगल 240 कैसे हो सकता है? जब तीनों को ऐड करके ही 180 आता है तो फिर ये वाला नहीं ले सकते ना, तो फिर 120 ही लेंगे, तो इसका आंसर हमारा 120 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल या फिर समबाहु त्रिभुज, समबाहु या इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों एंगल 60 60 60 होते हैं और तीनों साइड्स भी आपस में बराबर होती हैं। द इन रेडियस, इसकी जो इन रेडियस होती है, ये चीज़ें ज्योमेट्री से हमें अपने आप पता रहती हैं, इसकी जो इन रेडियस होती है, अंतः त्रिज्या होती है, वो होती है a/2√3। वैसे तो फॉर्मूला ये होता है इन रेडियस निकालने का, ट्राइंगल के अंदर अगर आप कोई सर्कल बनाओगे उसकी रेडियस जनरली अगर निकालते हैं तो इस फॉर्मूले से निकलती है, वरना इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए तो हम याद ही कर लेते हैं a/2√3 होती है। मतलब ये रहा इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर इसके अंदर एक सर्कल बनाते हो जो तीनों साइड्स को टच करता है, उसकी रेडियस होती है a/2√3। ए जहाँ पर इस ट्राइंगल की साइड है, ए जहाँ पर इस ट्राइंगल की साइड है, और अगर एक ऐसा सर्कल बनाते हो जो तीनों पॉइंट्स को टच करके जाता है, मतलब परिवृत्त, मतलब ये है हमारा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स बराबर है, एक साइड की लेंथ ए है। अगर यहाँ पर अंदर सर्कल बनाते हो तो इस सर्कल की जो रेडियस हो जाती है a/2√3। ठीक, और अगर एक ऐसा सर्कल बनाते हो जो तीनों पॉइंट्स को, तीनों वर्टेक्स को, तीनों शीर्षों को इस तरीके से पास करके जाता है, तो ये होता है परिवृत्त या फिर सरकम सर्कल, इसकी रेडियस ये होती है। तो ये तो हो गई अंदर वाले सर्कल की रेडियस, ये हो गई बाहर वाले सर्कल की रेडियस। अंदर वाले सर्कल की रेडियस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये होती है, बाहर वाले सर्कल की रेडियस ये होती है a/√3। और जो x रेडियाई होती है, मतलब ये वाली साइड के लिए अगर मैं बनाऊं तो इसको आगे बढ़ाऊंगी, इसको आगे बढ़ाऊंगी, फिर यहाँ पर एक ऐसे सर्कल बनता है, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, तो दोनों जहाँ पर कट करते हैं, फिर बताया था ये अभी मैंने, तो ये हो जाता है हमारा x सर्कल। उसकी जो रेडियस होती है एरिया अपॉन s माइनस ए। अगर a पॉइंट ये है, इसके सामने वाली साइड ये है, तो यहाँ पर जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस होगी एरिया अपॉन s माइनस ए, अभी बताया था। और अगर इक्विलेटरल के लिए बात करें तो √3a/2 होती है, √3a/2 होती है। तो इन तीनों का ही वो पूछ रहा है रेशो, इन रेडियस, फिर उसके बाद सरकम रेडियस, फिर उसके बाद एक्स रेडियस। तो मुझे इन रेडियस और सरकम रेडियस का तो रेशो पता होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 शुरू के दो का रेशो 1/2 बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, इन दोनों का रेशो निकालना है। तो अगर मैं इन दोनों का रेशो देखूंगी, इसको इससे डिवाइड करो तो कितना आएगा, देखो एक मिनट, इन रेडियस a/2√3 होती है, सरकम रेडियस a/√3 होती है, और जो एक्स रेडियाई होती है वो √3/a होती है, तो √3a/2 होती है। a जहाँ पर ट्राइंगल की साइड है, इनका रेशो बताना है, तो a/2√3 रेशो करेंगे a/√3 रेशो करेंगे √3a/2 से, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले तो a कट हो जाएगा, a कट हुआ तो ये आया, a कट हुआ तो ये आया। अब √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो रेशो हमारा ये आ जाएगा तीनों का। तो 1 2 3 कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो यहाँ से हमारा आंसर सेकंड इसका हो जाएगा। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC, देखो हमारे पास इसी में डायग्राम देख लो, मैंने भी बना रखा है अलग, बट इसी में देखो अच्छा लगेगा इसमें, कि जैसे हमारे पास कोई ट्राइंगल है तो A वर्टेक्स होगा, B वर्टेक्स होगा, C वर्टेक्स, A के कोऑर्डिनेट, B के कोऑर्डिनेट, C के निर्देशांक तीनों दे रखे हैं, 2 2 -4 -4, C के दे रखे 5 8। तो ये रहा हमारा इसका ट्राइंगल। ठीक है, तीनों दे रखे हैं। उसने कहा है लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू C,
सी पॉइंट से जाने वाली मीडियन, मीडियन क्या होती है, अगर मैं इस पॉइंट से मीडियन बनाऊंगी, इस पॉइंट से मीडियन मतलब एक ऐसी लाइन जो सामने वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो सी से जाने वाली मीडियन बनानी है, सी से थ्रू होने वाली मीडियन बनानी है, मतलब सी से जाने वाली एक ऐसी लाइन बताओ जो ए बी को, मतलब सी के सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। कहने का मतलब है जितनी लेंथ ये उतनी ही लेंथ ये हो जाएगी, ठीक। तो जब ये, इसका मतलब ये तो मिड पॉइंट होगा, जब ये मिड पॉइंट है तो मैं ये कह सकती हूँ, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं किसी लाइन का, इस लाइन ए बी का अगर मिड पॉइंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, 2 + -4 अपॉन 2 ये आ जाएगा, 2 + -4 अपॉन 2 ये आ जाएगा, मतलब 2 प्लस ये x की वैल्यू यहाँ पर और x की वैल्यू यहाँ पर, दोनों को ऐड करते हैं, अपॉन 2 कर देंगे तो -2/2 यानी -1 आएगा। ये भी सेम ही है, तो ये -1 हमें क्या पता चल जाता है, इसका मिड पॉइंट। अब 2 पॉइंट्स, एक ये हो गया, एक ये, इन दोनों की लेंथ बतानी थी, इस दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन की लेंथ बतानी थी, यानी मीडियन की लेंथ बतानी थी। तो जब भी हमें 2 पॉइंट्स पता होते हैं और उनके बीच की लेंथ बतानी होती है तो हम क्या करते हैं, 8 -1, 8 -1 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 8 माइनस, देखो 5 -1, x की वैल्यू में से x की वैल्यू माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस करना है जब डिस्टेंस निकालनी है, तो 5 -1 हो जाएगा 6 उसका स्क्वायर, ठीक है। 8 -1 उसका स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है अंदर और फिर अंडर रूट लगाना है, तो ये होती है हमारी डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, अगर एक पॉइंट x1 है, दूसरा x2 है, एक y1 है, दूसरा y2 है, तो क्या करते हैं, y1 इसे ऐसे ना लिख करके x1 y1 x2 y2 लिखो, ठीक है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट, ये काम करना होता है हमें, ठीक है। x में से x वाली वैल्यू माइनस करो उसका स्क्वायर, y में से y वाली वैल्यू माइनस करो उसका स्क्वायर और अंडर रूट कर दो। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा, मेरा आंसर इसमें 117 आ रहा है अंडर रूट में, लेकिन इसमें ऑप्शन सी दे रखा है जो कि गलत है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें और मेरे में आंसर में चेंजेस इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर 5 दे रखा है, सॉरी देखो यहाँ पर 5 और -8 दे रखा है, ठीक है। तो मैंने ये थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पर 8 ले लिया, तो ये 5 और -8 है, तो अब निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा √85 ही आएगा, सही है, मैंने थोड़ा सा माइनस नहीं लिया, मतलब मुझे इन पॉइंट की, एक तो 5 -8 और दूसरा पॉइंट है -1, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, -1 -5 यानी 6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर प्लस -1 -8 यानी 7 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो √85 आएगा, तो सी इसका आंसर होगा। 117 नहीं, सॉरी, मुझे लगा यहाँ माइनस और 8 ही है, ये माइनस नहीं दिखाई दिया, 5 और 8 ही, माइनस नहीं दिखाई दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर बी नहीं, सी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो पॉइंट है मैंने 5 8 लिख रखा था, ये 5 -8 है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।